नमस्कार। कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए आज का यह वीडियो फीचर लेखन पर आधारित है। बच्चों, आपने समाचार पत्रों में समाचार के साथ साथ कई प्रकार के लेखों को देखा होगा, जैसे संपादकीय लेख, विशेष लेख, निबंध, हास्य व्यंग, कार्टून, कहानियाँ, चुटकुले आदि। इन्हीं लेखों में से एक है फीचर लेखन। आधुनिक पत्रकारिता लेखन की अनेक विधाओं में फीचर का स्थान अप्रतिम है। यह आधुनिक लेखन विधा है जो पत्रकारिता के क्षेत्र में विकसित, पल्लवित और समृद्ध हुई है। फीचर लेखन का अर्थ है मनोरंजन पूर्ण समाचार। जब कोई लेखक किसी सूचना या समाचार को इस सजीव और रोचक ढंग से प्रस्तुत करता है कि उसका चेहरा पूरी तरह से उभर आए, तो उसे फीचर कहते हैं। इसमें तथ्यों को मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। किसी स्थान, परिवेश, वस्तु या घटना का ऐसा शब्दबद्ध रूप जो भावात्मक संवेदना से परिपूर्ण, कल्पनाशीलता से युक्त हो तथा जिसे मनोरंजक और चित्रात्मक शैली में सहज और सरल भाषा द्वारा अभिव्यक्त किया जाए, फीचर कहलाता है। फीचर समाज के विविध विषयों पर अपनी सटीक टिप्पणियाँ देते हैं। इन टिप्पणियों में लेखक का चिंतन और उसकी सामाजिक उपयोगिता प्रमुख होती है। समय की धड़कनें इसमें गूंजती हैं। तो बच्चों, एक बात ध्यान रखिए कि ले चल वहाँ भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। धीरे धीरे मनोरंजन के साथ नई नई उत्सुकता पैदा करके, उदाहरण देते हुए रुचिकर ढंग से अपने निजी अनुभवों को सकारात्मकता के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास कीजिए। इससे आप एक अच्छा फीचर लिख पाएंगे जिसमें भाषा सरल और सहज हो। फीचर लेखन का वैसे तो कोई आकार निर्धारित नहीं होता है और ये भी नहीं है कि इसको आप कहाँ से आरंभ करेंगे। कहीं से भी इसे आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन फिर भी समझने के लिए हम इसे आरंभ, मध्य, चरम और समापन के आधार पर इस तरह से प्रस्तुत करेंगे। पहले आरंभ देख लें। फीचर का आरंभ कैसे करेंगे? किसी घटना, यात्रा आदि पर फीचर का आरंभ करना चाहिए। अतः बच्चों, आरंभ में कुछ ऐसी घटना का जिक्र कीजिए जिससे पूरा लेख पढ़ने की उत्सुकता पाठक के मन में बन जाए। घटना की पूरी जानकारी आरंभ में न दीजिए, ताकि एक उत्सुकता पाठक के हृदय में बनी रहे और वो उसे पढ़े। अब अगला पैराग्राफ मध्य में आप क्या लिखेंगे? तो मध्य जो है, इसमें घटना की जानकारी को परत दर परत पाठक के समक्ष प्रस्तुत कीजिए, जिससे पाठक आकर्षित एवं एकाग्रचित होकर लेख को निरंतरता के साथ पढ़ता चला जाए। अगला पैराग्राफ चरम का होगा और मध्य में आप और भी जानकारी दे सकते हैं। अब चरम पर देखिए। चरम अर्थात ऐसा ठहराव जहाँ पर पाठक को पूरी घटना की जानकारी रोचकता के साथ मिल जाए। जितनी बातें उस विषय पर आपको आती है, पैराग्राफ बदल बदल करके आप सारी बातें लिख डालिए। अतः जितनी जानकारी आपको आए, सभी को रोचकता के साथ प्रस्तुत कीजिए। अब अगला भाग जो होगा वो समापन का होगा। पूरी घटना बताने के बाद आप कुछ सवाल, कुछ विचार एवं कुछ प्रश्नों के साथ इस लेख को समाप्त कीजिए। लेख पढ़ने के बाद पाठक के मन में भी कुछ न कुछ विचार तो आएंगे ही। उस घटना पर अपनी राय रखने के लिए पाठक को प्रेरित भी कीजिए। इस तरह से इसका समापन कीजिए। अब ये देखिए कि इसकी भाषा शैली कैसी हो। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है किसी भी लेख को लिखने के लिए। भाषा पाठक वर्ग के अनुसार सरल, सहज, सुबोध एवं आकर्षक रखिए। भाषा का प्रयोग क्लिष्ट न हो, इसका ध्यान दीजिए। इस तरह की भाषा का प्रयोग करें कि पाठक उसमें रुचि लेकर के उसे पढ़े। अगला बिंदु पात्र है।
यह वह बिंदु है जिसके आगे पीछे पूरी घटना चलती है। इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो कि फीचर लेखन को अन्य लेखन से अलग करती है। पात्रों के माध्यम से ही विषयों को सामने लाने का प्रयास कीजिए। ऐसा करने से पाठक का मन जो है सकारात्मकता से, सजीवता से भर जाएगा और उसे ऐसा लगेगा कि वो स्वयं उस दृश्य को देख रहा है। तो एक सजीवता सी आ जाएगी उस लेख में, आप उसको सजीवता प्राप्त होगा। अब देखिए, कुछ बिंदुओं पर भी हमें विचार करना है जो कि अत्यंत आवश्यक है, फीचर में होना ही चाहिए। वो क्या है? तो पहला है, इसमें सत्यता हो, सत्यता या तथ्यात्मकता। फीचर भले ही कलात्मक होता है, कल्पना से युक्त होता है, कलात्मक तो होता ही है, कल्पना से युक्त होता है, कल्पना का समावेश उसमें होता है, परंतु उसका आधार सत्यता ही होना चाहिए। ये पता चलना चाहिए कि जो आप बात लिख रहे हैं, लेख लिख रहे हैं, उसमें सत्यता है, सही है वो बात। इसके लिए आप चाहें तो इसमें आंकड़े, चित्र, ग्राफिक्स, रेखाचित्र, उदाहरण आदि का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात है, इसमें गंभीरता एवं रोचकता भी होनी चाहिए। जब आंकड़े और चित्रों को आप प्रस्तुत करेंगे तो उसको आधार बनाकर विषय को और आगे बढ़ाइए। विषय को गंभीरता से रुचिकर बना करके प्रस्तुत कीजिए, रुचिकर भी हो और गंभीरता भी हो उसमें। तीसरी बात ध्यान रखने की है कि मौलिकता हो आपके लेख में। विषय को आप अपनी शैली में अभिव्यक्त करें और अपने अनुभवों को भी उस लेख में प्रस्तुत करें। चौथी बात, सामाजिक दायित्व का बोध होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी रचना निरुद्देश्य नहीं होती है, इसलिए ऐसा फीचर लिखें जो सामाजिक दायित्व के बोध से युक्त हो। फीचर सामाजिक जीवन के जितना अधिक निकट होगा और सामाजिक जीवन की विविधता को अभिव्यंजित करेगा, उतना ही अधिक सफल आपका फीचर होगा। इसके बाद पांचवा जो बिंदु है वो है संक्षिप्तता और पूर्णता। फीचर लेखन का आकार अधिक बड़ा नहीं होना चाहिए। कम से कम शब्दों में गागर में सागर भरने का प्रयास कीजिए। फीचर लेखन की प्रमुख विशेषता है ये कि कम शब्दों में पूरी बात बताई जाए, लेकिन आप इतना छोटा भी ना लिखिए कि वो विषय को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त ही ना कर पाए। तो ऐसा हो जो कि कम शब्दों में हो लेकिन अपनी बातों को पूरी तरह से बताने में सक्षम हो। विषय से संबंधित बिंदुओं में क्रमबद्धता और तारतम्यता बनाते हुए उसे आगे बढ़ाया जाए तो फीचर स्वयं ही अपना आकार निश्चित कर लेता है। अगली बात जो ध्यान देने वाली है वो है चित्रात्मकता। फीचर ऐसा लिखें कि पाठक के मन में उस विषय का एक चित्र सा उभर आए। इसको कहते हैं कि सजीवता आ जाए उसमें, तो चित्रात्मकता उसमें प्रवेश करे, ऐसी भाषा का प्रयोग करें। याद रखें, फीचर दिल को प्रभावित करता है जबकि लेख दिमाग को प्रभावित करता है। तो बच्चों, परीक्षा में फीचर लेखन का उद्देश्य आपके विषय से संबंधित ज्ञान को जानना एवं आपकी भाषा शैली एवं लेखन कला को पहचानना है। अतः आप इसका प्रयास करें। विषय कुछ कठिन नहीं होता है। आपको जितना ज्ञान है उसी पर आधारित विषय होंगे। जो आपने अभी तक पढ़ा है उस पर आधारित कोई विषय हो सकता है। आपके पाठ्य पुस्तक से भी किसी विषय को लिया जा सकता है, समसामयिक विषय भी हो सकते हैं। तो उस विषय पर और इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर जो हमने अभी आपको बताया है, फीचर लिखने का प्रयास करें, अभ्यास करें, छोटे छोटे फीचर लिखने का अभ्यास करें। आप परीक्षा में सर्वाधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण हों, इसी शुभकामना के साथ ये वीडियो समाप्त हुआ। धन्यवाद।